असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य हैं। असफलता का मतलब सिर्फ इतना है, अभी आप सफल नहीं हैं। अभी आप सफल नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि कभी आप सफल नहीं हैं, लेकिन आप कभी आप सफल नहीं हैं अथवा अयोग्य हैं ऐसा मान करके ही ऐसे विचार करते हैं और उस अस्थायी समस्या को स्थायी समाधान देने का प्रयास कर डालते हैं। तो जो समस्या है वो असफलता है, अस्थायी है, और आपने समाधान निकाल लिया आत्महत्या जैसा स्थायी। उस वक्त आपको सिर्फ इतना सोचना आना चाहिए, जब ऐसे परिणाम आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, कितनी भी प्रतिकूलताएं, कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी विपरीतताएं आपको घेर रही हों, एक तो अनुकूलता आपके पास सदैव रहेगी। आपको सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति आपके हाथ में है, मनुष्य पर आएगी। जो आपके पास सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस उपलब्धि को एक छोटी सी अनुपलब्धि के कारण भी खत्म करना क्यों चाह रहे हो? जिस दिन ये छूटने लग जाए और फिर आपके पास तमाम उपलब्धियां आ रही हों, तब तो उन उपलब्धियों को आप दुत्कार दो। लेकिन ये सलामत है और बाकी अनुपलब्धियां आपके सामने आ गई हैं, तो बड़ी उपलब्धि को छोटी अनुपलब्धि के कारण दांव पे क्यों लगाना? और असफलता आपके लिए सिर्फ मार्क्स छीनने वाली होती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अनुभव छीनने वाली नहीं होती। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसा आप बोलते हैं, ना कि मार्क्स एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको जहां भी फेलियर हाथ लगी है, आपको सिर्फ मार्क्स नहीं मिले या उतनी तवज्जो नहीं मिली, उतने आपके गुण नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनुभव भी नहीं मिले। और उस वक्त जब आपके पास मार्क्स बहुत होते हैं, अंक बहुत मिल गए होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता, तो किस काम के आप होते हैं? ऐसी ढेर सारी उपलब्धियां जब आपके सामने हों, तो एक आध कोई अनुपलब्धियां, एक आध फेलियर आपके ऊपर हावी कभी नहीं होनी चाहिए। आप सोचो, दिन भर आपने कितनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की, जीवन भर तो बहुत लंबा थोड़ा हो गया, दिन भर की बात मैं कर रहा हूँ। उस दिन भर में कितनी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। सुबह से आप जब आंख खोलना चाहिए होगी तो आपने आंख खोल ली होगी, ये आपकी सक्सेस है। जब आपने आंख खोलने के बाद दूसरे कामों को अंजाम देना चाहा होगा, आपने वो काम अंजाम दे दिए होंगे। ऐसी कई उपलब्धियां आपके सामने होंगी। हो सकता है भोजन पानी का मन बनाया होगा, भोजन कर लिया होगा, भोजन पच गया होगा, ये आपकी और उपलब्धि होगी। दूसरों को खिलाना चाहा होगा, आपने खिला दिया होगा, आपकी और दूसरी उपलब्धि होगी। आपके हाथ, यदि जब किसी दूसरे को हाथ नहीं होते हैं, अपना हाथ डोनेट करने की बात है, एक अंगुली डोनेट करने की बात भी आए, तो एक एक हाथ और एक एक अंगुली की कीमत करोड़ों रुपए होती है। फिर तो आपके पास 10 उंगलियां सलामत हैं, दोनों हाथ सलामत हैं, कितने बड़े करोड़पति आप हो। जब आपको डोनेट करने की बात आती है, तो किसी को यदि आंख देने वाला नहीं मिल रहा है, अरबपति यदि कोई है, तो वो आपके लिए इस आंख को पाने के लिए अरबों रुपए भी खर्च कर सकता है। कितने बड़े अरबपति हो, क्योंकि आपके पास दोनों आंखें सलामत हैं। जब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा होता है, आप किसी की बात नहीं सुन पा रहे होते हैं, तो इन कानों को, यदि इनके पर्दे खराब हो जाते हैं, यदि कानों को सलामत आप रखे हो, तो कितने बड़े वैभव संपन्न आप हो। ऐसी सारी उपलब्धियों के खजाने पर बैठ करके और एक आध किसी विपरीतता को दांव में लगा करके और अपने जीवन को समाप्त करना चाह रहे हो, हमें लगता है शायद आपको अपनी उपलब्धि बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए आत्महत्या करना चाह रहे हो। एक एक अंक की कीमत तब समझ में आती है जब उस अंक का विकलांग व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है, तो आप स्वयं विकलांग हो जाते हैं। इतने सारे बड़े सारे सफलताओं के ढेर पर बैठ करके और एक आध असफलता आपको कुरे दे, गलत बात है। हमेशा असफलताओं को अपने जीवन में स्वीकार करके महानता की शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कठिनाइयां महान व्यक्तियों के जीवन में ही आती हैं, छोटे व्यक्तियों के जीवन में नहीं। उदाहरण दिया था, क्योंकि ग्रहण हमेशा सूर्य और चांद को लगते हैं, तारों और नक्षत्रों को नहीं। जब आपके जीवन में कठिनाइयां बड़ी आने प्रारंभ हो जाएं, आप समझ लेना आपके महान बनने की शुरुआत हो चुकी है। और जब महान बनने की शुरुआत हो रही है, तो उच्च बनने की जब शुरुआत हो चुकी है, तो तुच्छ से कार्य करने की ओर आपके दिमाग क्यों जा रहा है, जिसका नाम आत्महत्या है। इसलिए आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है।